dear students, I hope you all are very fine. Today we are going to learn about the chapter number 10 of Sanskrit subject, which is Dwavarikasya Sevanishta, the doorkeeper's elegance to service. इस चैप्टर के राइटर का नेम है पंडित अंबिका दत्त व्यास. उनका बर्थ राजस्थान में हुआ था और वह पढ़ाई के लिए वाराणसी गए और वहीं पर फिर हमेशा के लिए वह रहने लगे. मॉडर्न संस्कृत में उनका विशिष्ट स्थान है और मॉडर्न संस्कृत में उन्होंने जो एक उपन्यास लिखा है शिवराज विजय नाम का, उस नॉवेल से वो ज़्यादा फेमस हो गए हैं. और संस्कृत में लिखी हुई इस उपन्यास में इस नॉवेल की जो उनकी स्टाइल है लिखने की वह बहुत ही इजी है और उसके साथ साथ थोड़ी गंभीर भी यानी कि सीरियस भी है. एंड इस नॉवेल का जो फ्लो है, स्टोरी का जो फ्लो है, वह पढ़ने वाले को कंटिन्यूअसली पकड़ कर रखता है. इस नॉवेल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे साहसिक पराक्रम किए हैं, उसकी स्टोरी डाली है. और जैसे जैसे टाइम जाता गया वैसे वैसे उन्होंने जो जो विक्ट्री प्राप्त की थी उन विक्ट्री की गाथा यहाँ पर स्टोरी जो है वह यहाँ पर इंक्लूड की गई है. और शिवाजी को मिली हुई विक्ट्री के पीछे जो भी फैक्टर्स थे उन सब फैक्टर्स के बारे में हमारे राइटर ने इसके अंदर बहुत अच्छे से परिचय दिया है. उसमें छोटे से छोटे उनके द्वारपाल सेवक जो है, डोर कीपर्स भी होते हैं या कोई भी सेवक है, तो उनकी भी ड्यूटी जो है उसके बारे में हमारे राइटर ने बहुत ही अच्छे से लिखा है. और इसी बात का समर्थन हमारे इस ये जो चैप्टर है उसके अंदर हमारे राइटर ने किया है. इसके अंदर एक सामान्य ऐसा एक छोटा सा द्वारपाल जो अपनी ड्यूटी बहुत ऑनेस्टी से करता है और वह किसी भी तरह की लालच या प्रलोभन में नहीं आता है, वह अपने मालिक से वफादार रहता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है. और ये जो द्वार रक्षक, ये जो द्वारपाल है, वह आज भी इसी प्रामाणिकता के लिए एक सिंबल बन गया है. उनकी बुक में, उनकी नॉवेल में प्रामाणिकता का एक आदर्श बन गया है. और डियर स्टूडेंट्स, हमें भी इसके ऊपर से सेवा भाव और प्रामाणिकता के मूल्य हमारे लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए, ऐसा यहाँ हमें उद्देश्य भी मिलता है. सो लेट्स गो विद द चैप्टर. हम पहले उसको समझेंगे और फिर ट्रांसलेशन करेंगे. एकदा दौवारिकः भव्यमूर्तिं सन्यासिनम् अपश्यत् ततः तयोः एवं वार्तालापः अभवत्. एक दिन द्वारपाल एक भव्य दिखावे वाले सन्यासी को देखता है और फिर उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है जो इस प्रकार से है. मतलब यहाँ पर नीचे वो कन्वर्सेशन दिया है, अब हम वो कन्वर्सेशन देखेंगे. वार्तालाप. सन्यासी: कथम अस्मान सन्यासिनः अपि तिरस्करोसि. अब सन्यासी कहता है कि तू क्यों हम सन्यासी को भी तिरस्कार करता है, हमको भी इग्नोर करता है. तो द्वारिक बोल रहा है, भगवान प्रणमामि परंतु स्वकीयं परिचयम् अदत्वा न कश्चित प्रविष्टुम अर्हति. कहता है कि महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो अपना परिचय नहीं दे पा रहा है, तो मतलब कोई भी यहाँ पर एंटर होगा वो अपना परिचय दिए बिना एंट्री कर सकता नहीं है. तो फिर सन्यासी कहता है, सत्यम क्षान्तः अयं ते अपराधः किंतु अद्य प्रभुति त्वं सन्यासिनः पंडितान् ब्रह्मचारिणः स्त्रियः बालाः च न अवरुद्धुम शक्नोसि. अब क्या कहता है कि ठीक है, सही है, अब ये तेरा अपराध है, तेरा गुनाह है जिसे मैं माफ़ कर रहा हूँ, पर अब से तू किसी भी तरह के, मतलब हमारे जैसे कोई भी सन्यासी हो या कोई पंडित हो, ब्रह्मचारी हो, स्त्री हो या कन्या हो, उनको तू रोक पाएगा नहीं. तब द्वारिक कहता है, द्वारपाल कहता है, सन्यासेन बहु उक्तम वीरम वयम द्वारिकाः ब्रह्मणः अपि आज्ञां न प्रतीक्षामहे. अब क्या कहता है कि सन्यासी आप बहुत बोल रहे हो, अब चुप हो जाओ, स्टॉप हो जाओ. हम द्वारपाल तो ब्रह्मा की भी आज्ञा का राह, उनकी आज्ञा की भी राह नहीं देखते हैं. मतलब हमारी ड्यूटी हम ऑनेस्टी से बजाते हैं, चाहे वहाँ पर ब्रह्मा जी भी ऑर्डर देते तो उनके ऑर्डर का भी हम वेट करते नहीं हैं. अब सन्यासी जो है वह कहता है, साधु मार्गम आदेश है
महाराज निकटे गंतुम इच्छामि। ठीक है, चल अब तू मुझे रास्ता बता, मुझे महाराज के पास जाना है। तब द्वारिक कहता है न शक्यम प्रभाते महाराजस्य संध्यो उपासन काले प्रवेशम कर्तुम अर्हसि न तो रात्रे। अब क्या कहता है, न शक्य, मतलब कि इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, शक्य नहीं है। सुबह महाराज का जो संध्या उपासना का टाइम होता है उसमें आप एंटर नहीं कर पाओगे। न तो रात्रो, रात को भी नहीं। तो सन्यासी कहता है किम को अपि रात्रो न प्रविशति, क्या कोई भी रात को भी प्रवेश नहीं करता, मतलब कोई एंटर नहीं होता है रात को भी। तो द्वारिक कहता है आहुतान परिचितान च परित्यज्य न को अपि विशेषस्तु भवादृशाः ये खलु तुम्बीधारकाः द्वारात् द्वारं भ्रमन्ति। अब क्या कहते हैं, जो द्वारिक है, जो द्वारपाल है, वह कहता है कि जो आहुतान और परिचितान यानी कि जो इनवाइटेड होते हैं और जो परिचित होते हैं उनको छोड़कर हम किसी और को एंटर होने देते नहीं हैं। एंड स्पेशली आपके जैसे लोग जो एकदम होल्डिंग बोल जो एक गौड़ का बना हुआ एक बोल जो होता है, वो बोल लेकर जो घूमता रहते हैं एक डोर से दूसरे डोर तक, ऐसे लोगों को तो हम कभी भी एंटर होने देते नहीं हैं। अब सन्यासी जो है वह स्वगतम यानी कि मन में बोलता है सर्वथा सुयोग्यः अयं द्वारिकः पुनः इमं परीक्षितुं प्रयतिष्ये प्रकाशम द्वारिक अत्र आगच्छत् किमपि कथयितुम इच्छामि। अब यह मन में बोल रहा है कि हाँ, ये द्वार रक्षक है वह सर्वथा सुयोग्य है, यानी कि अत्यंत हर प्रकार से अत्यंत लायक है। पुनः इमं परीक्षितुम प्रयतिष्ये, फिर से इसकी परीक्षा लेने की कोशिश करता हूँ। चलो हम उसकी, मतलब वो मन में बोल रहा है कि चलो मैं इसकी फिर से टेस्ट लेता हूँ। फिर वह प्रकाशम यानी कि जोर से आवाज़ देता है द्वारिक अत्र आगच्छ, द्वारपाल यहाँ पर आओ, कुछ कहना चाहता हूँ। द्वारिक तुरंत ही उसके पास जाता है। उपसृत्य, पास में जाकर, कथयतु भवान, आप बताओ क्या कहना है, आप बताओ जो कहना है वो। तो सन्यासी कहता है त्वं तु द्वारिकः असि कदापि धनिकः न भविष्यसि, वनेषु कंदराशु च वयं विचरामः, सर्वं रसायन तत्वं जानीमः। अब क्या कहते हैं कि तू तो एक द्वारपाल है, तो एक सामान्य द्वारपाल है और तू कभी भी पैसे वाला धनिक कभी भी बन पाएगा नहीं। तो मतलब कि तू ऐसे ड्यूटी करेगा तो तू तो कभी भी पैसे वाला नहीं बन पाएगा, तू गरीब ही रहेगा, जो अभी है वैसा ही तू हर बार रहेगा। तो और उसके बारे में वो कहता है कि हम लोग तो वनों में और गुफाओं में घूमने वाले हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से बहुत सारे रसायन तत्व जानते हैं। तो मतलब हमारे पास ऐसी जादुई चमत्कार वाले कुछ बहुत सारी विद्या है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ऐसे वह उसको लालच देने की कोशिश करता है। द्वारिक कहता है भवतु नाम अग्रे अग्रे, हो सकता है, होगा, जाओ अब आगे जाओ, मतलब आगे आगे, ऐसे करके वह उसको इग्नोर करता है। सन्यासी यदि मम प्रवेशं त्वं न अवरोधयसि तर्हि तुभ्यं यथेष्टं रसायनं दास्यामि, तेन 50 तुला परिमितं ताम्रम सुवर्णम भविष्यति। अब क्या कहता है कि अगर तू मुझे जाने से रोकेगा नहीं ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं कुछ तुम्हें ऐसा रसायन दूंगा जिससे तू 50 तोले जितना वो सोना और जो होता है तोलाज, 50 तोलाज जितना तू तांबा और सोना मिल जाएगा, मतलब इतना तेरे तू कर पाएगा, उसको इतना गेन कर पाएगा, 50 तोले जितना तांबा और सोना तू गेन कर पाएगा। तब द्वारिक कहता है आह कपटिन विश्वासघातम उपदिश्यसि न वयं तादृशाः, कथय कः त्वं कुतः आगच्छसि, अहं त्वां कस्यचित् गुप्तचरं मन्ये, दुर्गाध्यक्षं निवेद्य त्वां दण्डयिष्यामि, सः त्वां विज्ञाय यथोचितं करिष्यति। कपटी, कपटी यानी कि कपट करने वाला, ओ कपट करने वाले, तू मुझे विश्वासघात करना सिखा रहा है, मतलब मुझे तू मेरे बॉस के प्रति मुझे विश्वास तोड़ने की बात सिखा रहा है।
हम ऐसे नहीं हैं। तू कौन है, कहाँ से आ रहा है, तू किसी का गुप्तचर तो नहीं है, मतलब किसी का जासूस तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तू किसी का जासूस है। अब मैं मेरे फोर्ट के जो ऊपर के जो हेड जो अधिकारी है उनको बताऊंगा और तुझे पनिशमेंट दिलवाऊंगा और वही तुझे पहचानेंगे और वही तुझे ठीक करेंगे। यहाँ पर अब द्वारपाल जो है वह उस सन्यासी को बोलता है कि तू इस तरह से मुझे गलत रास्ते पर जाने का सिखा रहा है, तो मैं तुझे तेरी कंप्लेन कर दूंगा और तुझे पनिशमेंट दिलवाऊंगा। फिर सन्यासी कहता है, परित्यज परित्यज नाहम पुनः आगमिष्यामि नैवम पुनः कथयिष्यामि। कहता है कि परित्यज यानी कि छोड़ दे मुझे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मैं वापस नहीं आऊँगा। नाहम पुनः आगमिष्यामि, मैं फिर से वापस नहीं आऊँगा। नैवम पुनः कथयिष्यामि, ऐसा फिर से मैं कभी कहूँगा नहीं। फिर दौवारिक जो है वह उसकी बात सुनता नहीं और इग्नोर करके उसको हाथ से पकड़कर ले जाता है। अब जब दौवारिक उस सन्यासी को हाथ पकड़कर ले जाता है तब प्रबल प्रकाश दिवस के समीपे एक उजाले में, मतलब एक लाइट के नज़दीक जाकर वो सन्यासी कहता है, दौवारिक अपि जानासि माम। अब दौवारिक को वो कहता है कि क्या तू मुझे जानता है। दौवारिकः निपुणम निरीक्ष्य। अब जो दौवारिक है वो उसको ध्यान से देखता है। अये आर्यः खलु भवान, अरे महाराज मतलब महानुभाव आप हो। आर्य क्षंतुम अर्हति माम, क्षंतुम यानी कि माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। महानुभाव मुझे माफ़ करो। यहाँ पर एक रिस्पेक्टेड इस सन्यासी को, एक रिस्पेक्टेड सन्यासी है जिसको वो जानता है, अब उसे उजाले में देखा तब उसने पहचाना, इसलिए फिर वो माफ़ी मांगता है। सन्यासी तस्य पृष्ठे हस्तम विन्यस्य, उसके पीठ पर, उसके बैक साइड पर हाथ ऐसे, मतलब उसको शाबाशी देने के उस तरीके से वह उसको बोलता है, दौवारिक मयाते परीक्षा कृता, अरे द्वारपाल मैंने तेरी परीक्षा की है। त्वम योग्य स्थाने नियुक्तः असि, तुम्हारी जो जॉब है वो बहुत ही परफेक्ट है, मतलब इस जॉब के लिए तुम परफेक्ट हो, तुम एक योग्य स्थान पर नियुक्त किए गए हो। उत्कोचाय अलोलुपाः त्वादृशः प्रभुणाम पुरस्कार भाजनम भवन्ति। अब क्या कहता है कि तुम्हारे जैसे जो मतलब ग्रीडीनेस जिसके अंदर नहीं होती है, जो कपटी नहीं होते, जिनके अंदर लोभ लालच नहीं होते, ऐसे लोग पुरस्कार के यानी कि इनाम के लायक होते हैं। अहम तव प्रामाणिकताम प्रभु सन्निधौ कथयिष्ये, मैं तुम्हारी प्रामाणिकता, तुम्हारी ऑनेस्टी की बात तुम्हारे राजा यानी कि महाराज के सामने कहूँगा। कुत्र वर्तते श्रीमान, वह कहाँ है। किम अनुतिष्ठति संप्रति सह, अभी वह क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया और ये जो चैप्टर है वो एक बुक में से ली गई है। यहाँ पर स्टोरी कंटिन्यू बताई है, मतलब कंप्लीट नहीं है, बट यहाँ तक का जो ये पार्ट हमारी टेक्स्ट बुक में आया है उसमें हमें ये ऑनेस्टी का सबक सिखाने के लिए दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप भी इसमें से ऑनेस्टी का थोड़ा सबक सीखोगे और अपनी लाइफ में उसको फॉलो करोगे। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आगे इसके शब्दार्थ और ग्लोसरी एंड एक्सरसाइज जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे है वो आपको करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।